डॉक्टर साहब, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक बार फिर सियासी जमातों को मुज़ाकरात के जरिए इख्तलाफात ख़त्म करने और इत्तेहाद का मशवरा दे दिया है। देखते हैं जी क्या होता है इस पर। सही, लेकिन अभी तो ये जो बारिश और सैलाब की तबाहकारी हैं उन्होंने पूरे मुल्क को घेरा हुआ है, और ये पंजाब में भी कहा जा रहा है कि ये अगले चंद दिन कराची में भी, पूरे मुल्क में, और ये जो है ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। सही, ये काफ़ी बड़ा जो ये रीजन है पूरा, उसमें ये इसकी शिद्दत जो है ये कई जगहों पे है। भारत के भी कई इलाकों में है, मकबूजा कश्मीर में है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा ये जो क्लाउड बर्स्ट और ये सारे मामला। और इसमें फिर अभी चूँकि सिलसिला जारी है तो सारा फोकस मेरा ख्याल है इस वक्त इमदादी कार्रवाई की तरफ होना चाहिए। उस तरफ देखना है कि ये कैसे सारे ज़ाहिर मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं लोग सारे अपने, और सरकारी सतह पे भी खुद लोग भी और एहतियात भी कर रहे हैं अब। तो ये जब सिलसिला ज़रा थमता है तो देखते हैं कि क्या इसमें कितने नुकसानात हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब खैर करे। इस्लामाबाद में भी आज क्लाउड बर्स्ट सुबह होने की हुआ सुबह एक। अच्छा, अब इसमें जो वाक़यात हैं जो डिस्कस करने हैं वो कुछ इतनी एक हिजानी कैफियत है कि बहुत कम ये होता है कि आप ये जैसे 8:10 पे ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं तकरीबन शाम के, तो मुझे नहीं पता कि ये जब तक ये बात हो रही है तो इसके गुफ्तगू के इख्तिताम तक या उसके बाद जब इसको लोग देखेंगे तो मामलात कहाँ तक पहुँचोगे। नहीं, मिनट टू मिनट पूरी दुनिया के हालात जो हैं वो इंतहाई तेज़ी के साथ और एक हिजानी कैफियत में और एक इल प्लान्ड, और एक आप समझें कि जैसे आपको लगेगा कि इतने बड़े फैसले होने जा रहे हैं तो ये किसी सोच विचार के बगैर हो रहे हैं। यह सब एक पूरी दुनिया पे लगता है कि पैनिक बटन दब गया है, और उसमें जो है वो अचानक कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके ऊपर एनालिसिस करना सवाए इसके कि वो एक टोटल जो कहना चाहिए टोटल क्योस है इस वक्त। अच्छा, वो क्योस ऐसे है कि एक तो वहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ कल हमने गुफ्तगू रखी थी और बात की थी कि प्रेसिडेंट पुतिन का किस तरह इस्तकबाल हुआ, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने रेड कारपेट और सारे मामलात हुए, और प्रेसिडेंट पुतिन वापस पहुँचे, और पहुँचने के बाद यूरोप जो है वो बाई स्टैंडर के तौर पे खड़ा रहा, और उनको जो है वो इवन कीथ क्लॉक को भी वहाँ पे नहीं बुलाया गया, और वो वापस पहुँच गए वाशिंगटन, और उन्होंने जाके कहा, जाते हुए उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि आप मंडे को आ जाएं, और उसके बाद बात आगे बढ़ती है। और उसमें जो है वो जंगबंदी के ऊपर बात नहीं हुई, बल्कि ये हुआ कि पहले एक सारे मामला तो आपको तय करेंगे, फिर उसके बाद सीज़फायर देखा जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि ये कल हमने बात कर ली थी कि यूरोप के रहनुमा आज जमा होंगे, जो कोलिशन ऑफ विलिंग है, और वही देखेंगे, सोचेंगे कि ये क्या हुआ, क्योंकि जो टेलीफोन कॉल हुई है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को तो वो 1 घंटा तो उनसे बात हुई है, फिर 30 मिनट जो है यूरोप के दूसरे रहनुमा भी शरीक हो गए उस गुफ्तगू में, तो यूरोप दरमियान में कहीं पर भी नहीं था, और इसके ऊपर एक बड़ी रिजल्टमेंट थी। आज यूरोप ने जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो पुश बैक हुआ है। भरपूर अंदाज में यूरोप की तरफ से पुश बैक का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल पुश बैक, और वो जो है इस अब ये हुआ कि आज जो है वो जो यूरोपीय यूनियन की सदर हैं उर्सुला वॉन डर लेयन जो हैं, उन्होंने ये एक्स पे मैसेज डाला जो फर्स्ट अगर हम दिखा सकें, दिस आफ्टरनून आई विल वेलकम ज़ेलेंस्की इन ब्रसल्स। ब्रसल्स में सारे यूरोप का इजलास हो रहा है, लेकिन इसका जो अगला हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये टुगेदर वी विल पार्टिसिपेट इन द कोलिजन ऑफ विलिंग, जो एक कोलिजन यूरोप के मुल्कों की 30 के करीब मुल्क ऐसे हैं जो यूरोप में और बाकी दीगर जो मुकम्मल यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे जो बात है इसकी ये जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर हम मैसेज को देखें। एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के कहने पे आई विल जॉइन द मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप एंड अदर यूरोपियन लीडर्स इन द व्हाइट हाउस टुमारो।
यानी मैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की रिक्वेस्ट पे जी। मैं और यूरोप के लीडर्स हम सारे उनके साथ व्हाइट हाउस जा रहे हैं मुलाकात में, जो ट्रंप के साथ मुलाकात होगी उसमें यूरोप के लीडर्स भी साथ होंगे। अच्छा, अब यहां पर ये जो बात है कि क्या व्हाइट हाउस ने, अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या व्हाइट हाउस ने इनको बुलाया है, या क्योंकि ये तो होता ना एट द रिक्वेस्ट ऑफ या एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की रिक्वेस्ट पे यूरोप के रहनुमा जो हैं वहाँ जा रहे हैं। अब एक ये कन्फ्यूजन है, इसमें बरतानिया के वज़ीर आज़म भी हैं, इसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन भी हैं, और ज़ाहिर है कि कोई ना कोई वहाँ से इनविटेशन होगा तो ये जा रहे हैं ना सारे, लेकिन वो मैसेज में बहरहाल हमें नज़र नहीं आ रहा, और अभी तक वहाँ से कोई ऐसा इंडिकेशन भी नहीं है। अभी हो सकता है आ जाए कि भाई व्हाइट हाउस की तरफ से इन्वाइट किया गया है, इन लीडर्स को बुलाया गया है और इनको नहीं बुलाया गया। लेकिन बहरहाल जो लोग जा रहे हैं उसमें बरतानवी वज़ीर आज़म है, उसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं, जर्मन चांसलर हैं, फिनलैंड के रहनुमा हैं और नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जो मैसेज आया है वो ये आया है कि जी वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की रिक्वेस्ट पे हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये जो है एक बड़ा कंफ्यूजन है जिसके उसके ऊपर कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की दावत पे वो व्हाइट हाउस कैसे उनको ज्वाइन करेंगे। यूरोप के पूरे रहनुमा यकीनन व्हाइट हाउस ने बुलाया होगा तो ही जाएंगे ना, और किनको बुलाया किनको नहीं बुलाया ये भी एक सवाल है। तो वहाँ से कोई इलामिया नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो ये यूरोप ने बहरहाल मुकम्मल एक यूरोप की तरफ से एक पुशबैक हुआ है कि ये सारे लोग जो हैं ये जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के पास और ये जा रहे हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ। यानी अब जो है वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मैसेज डाला था सोशल ट्रुथ पे कि मेरी बात हो गई है सबसे और मैंने मंडे को बुला लिया है ज़ेलेंस्की को और मंडे को मैं सारे मामला तय करूंगा, तो वो अब पता चला पूरा यूरोप जा रहा है साथ। यूरोप के यहाँ है और मुल्क बड़े हम हैं, जर्मन चांसलर आप देखें और प्रेसिडेंट मैक्रोन और ये सारे लोग साथ जा रहे हैं ज़ेलेंस्की के। तो अब इसके ऊपर जो मॉस्को क्रेमलिन में बात हो रही है कि उनकी तरफ से तो इन्विटेशन नहीं है, और ये तो इस तरह से मामला नहीं हुए थे। और साथ ही बल्कि वहाँ से मॉस्को से क्रेमलिन ने कह दिया है कि जुमा जो आने वाला जुमा है 22 अगस्त को प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात मुतवक्का अगले जुमे। यानी ये भी जो अभी अलास्का की मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने गालिबन कमिट कर लिया है उनसे कि मैं अगले जुमे मॉस्को आ रहा हूँ, यानी 22 तारीख को, ठीक है। जिसके बाद मॉस्को की तरफ से ये क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि हम वहाँ पे, और ये अच्छा ये वहाँ पे भी वजाहत नहीं है कि वो बायलेटरल है या ट्राइलेटरल है, क्या ज़ेलेंस्की उसका हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। बस उनकी तरफ से भी एक गोलमोल सी बात हुई है कि वो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो यहाँ आ रहे हैं, इस तरह करके जो है ना क्रेमलिन की तरफ से इतलात आ रही हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप तैयारियाँ हो रही हैं वहाँ पे इतना मॉस्को में। अच्छा, अब ये पूरी सूरत हाल जो है ये चेंज हो गई इसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कैसे किए, क्या यूरोप के लोग खुद जा रहे हैं या ये ज़ेलेंस्की के कहने पे जा रहे हैं या ये इनको वाइट हाउस ने बुलाया है। वाइट हाउस ने अगर बुलाया है नेटो को और सारे यूरोप के मुल्कों को, तो इसका तो पुतिन से बात नहीं की थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो ये जो है ये क्या है। अच्छा, फिर वो ये हुआ कि वो नोट्स रह गए पीछे होटल में, वो जो होटल में वो जो हॉस्टल था जी, वहाँ पे वो गए और चूंकि एग्जॉस्ट इतने हो गए ना सारे, इतने एग्जॉस्ट जो टीम स्टीव विटकॉफ प्रेसिडेंट ट्रंप ये सारे इतने एग्जॉस्ट हुए हैं ना कि एक फ्लाई किया आपने, वहाँ पहुँचे, कोई उसका कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, कोई उधर से यूरोप खड़ा हो गया, उधर से ये वो इतनी सारे इश्यूज एक साथ, उधर से जो है वो गज़ा और इसराइल के उस बाद में बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो चूंकि इतना एग्जॉस्ट हुए ना कि उसमें ये हुआ कि क्या चीज़ कहाँ पे कैसे क्या, वो जो टीम ट्रंप है वो जो है वो, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने रखना भी अपने तक है, बात भी खुद ही करनी है, ये वो था। तो वो एक चारों तरफ से जो है ना वो प्रेशर शदीद हो गया है, और उस प्रेशर में कहीं इन्होंने यूरोप के लोगों ने क्या खुद कह दिया है या व्हाइट हाउस ने बुलाया है, ये अभी तक मैंने कहा ना कि मैं इस प्रोग्राम जब तक ये जा रहा है तो हमें इसकी कोई इतला नहीं है। लेकिन कुछ देर पहले जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो एक सोशल ट्रूथ में मैसेज डाला और उन्होंने ये 7th बिग प्रोग्रेस ऑन रशिया, स्टे ट्यून्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अच्छा, ये इन्होंने डाला कि स्टे ट्यून्ड, अच्छा बिग प्रोग्रेस ऑन रशिया।
ये हो सकता है कि अभी कुछ देर में कुछ अनाउंसमेंट हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि प्रोग्राम हमारा चूंकि लाइव जा रहा है तो मैं इस पे, अब मुझे नहीं पता कि क्या स्टे ट्यून में क्या होगा। ये तो कर दिया उन्होंने कि स्टे ट्यून रहो कि एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है, बिग प्रोग्रेस, बड़ी एक पेशरफ्त हुई है रशिया पे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये डाल दिया। लेकिन उसके बाद उनके सोशल ट्रुथ पे एक और मैसेज आ गया उनका, बेला। अच्छा, ये जो 11th, ये जो बेला मैसेज है ये क्या है जी? ये सोशल ट्रुथ पे, प्रेसिडेंट ट्रंप के सोशल ट्रुथ पे बेला। अब ये कोई कोड है, कोड बेला है, ये कोई वो लिखना चाह रहे थे, कुछ लिख नहीं पाए। ये जनाब, जब मैं अभी आ रहा था यहाँ पे शो से पहले, कुछ देर पहले, ये उनका एक उन्होंने डाल दिया है बेला। अब इसके ऊपर, बेला के ऊपर जो है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि बेला से कोई बेलारूस को लिखना चाह रहे हैं या वो बाइबल में भी जिक्र है कुछ बादशाहों का, उनके जो है वो अहदनामा कदीम में कि उनके बेटों का नाम बेला होता था, तो वो भी नहीं, क्या वो मतलब बेला जो है वो उसका नहीं समझ पा रहे लोग कि ये खाली बेला उन्होंने क्या लिखा है, और बेला लिख के उन्होंने छोड़ दिया है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितना पैनिक है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का सोशल ट्रूथ अकाउंट है जिस पे उन्होंने खाली BELA, अब इसको कोई वो चैट जीपीटी से पूछ रहा है, मतलब कोई किसी ग्रॉक से पूछ रहा है, कोई इससे पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है कि क्या है भाई बेला क्या है, कोई मतलब एक खप पड़ी हुई है कि ये बेला क्या है। अच्छा, मैंने कहा ना इस प्रोग्राम के आगे जाने तक हो सकता है और क्लैरिटी आ जाए चीज़ों में, लेकिन ये है कि अभी तक वो एक जो बेला का लफ्ज़ है ना, वो उन्होंने डिलीट भी नहीं किया, और डिलीट करते तो लोग, सारी दुनिया ने उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये इस वक्त कितना एक क्योस है और कितना पैनिक है। अच्छा, अब इसमें जो है, इसमें अगर तो देखें, उधर उन्होंने क्रेमलिन ने कह दिया कि ये जो है ये हमारे मामला तय हो गए हैं। अच्छा, वो जो नोट छोड़ गए थे ना होटल में, उस पर मैं बात कंप्लीट करूँ। वो ये हुआ है कि वो होटल क्या, वो जो था हॉस्टल जो था, इनके जो टीम के लोग थे वो नोट्स लिखते रहे, फिर उसके बाद फ़ौरन फ्लाई करना था, जाना था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ या दूसरे जहाज़ में या जो भी था तारा, वो कागज नोट छोड़ गए पीछे, वो मीटिंग के नोट्स वो लग गए मीडिया के हाथ। उसमें पता चल रहा है कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या उनको गिफ्ट दिए, वो उन्होंने जवाब में क्या गिफ्ट दिया, कि उन्होंने किस नाम से पुकारा, रिस्पेक्टेबल, ऑनरी, माय फ्रेंड, फलाना दिमाग, वो जो पॉइंट लिखे हुए थे लोगों ने। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी टीम पे गर्म हो रहे हैं कि ये जो नोट्स तुम लोग बैठ के लिख रहे थे, तुम वहाँ पे हॉस्टल में छोड़ के आ गए हो। अच्छा, उन नोट्स में ऐसी कोई क्लास, यानी कोई बहुत कोई खुफिया चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक तमाशा तो बन गया ना पीछे। अब वो मतलब मुख्तलिफ उनके टीम मेंबर्स ने पॉइंट्स लिखे हुए थे, उन्होंने कहा कि वो बस वो होता है ना कि फेंको यार ये बेकार, वो मीडिया ने उठा लिया वहाँ से, क्योंकि वही तो थे कागज़ काम के। इन्होंने कहा कि ये बेकार कागज़ है, उसको इन्होंने कहा डस्टबिन में डाला, वो पीछे पीछे मीडिया आके वो हॉस्टल्स के डस्टबिन से निकाल रहा है, वो निकाल लिए। उन्होंने कहा अच्छा ये बात होती रही अंदर, ये पॉइंट लिखते। अब वो ट्रंप साहब को वजाहत कर रहे हैं कि जी वो तो वो तो लिख के फेंक दिया था। वो ट्रंप कह रहे हैं कि क्यों फेंका था, उसमें उसको फाड़ क्यों नहीं दिया, जला क्यों नहीं दिया, ये खप पड़ी हुई है। लेकिन उसमें दरमियान में मैं आपसे कहना कि आप देखें कि इस वक्त जो ग्लोबल ऑर्डर पे कैओस अगर आपने देखना है तो वो आप ये दो ट्वीट्स के, एक ट्वीट और एक सोशल ट्रूथ मैसेज को आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ग्लोबल लेवल पे कितना बड़ा कैओस है और कितने बड़े फैसले, और बगैर किसी इसमें कोई प्लान, कोई होता है ना कि मुशावरत हो रही है टीम्स। अब ये सारे अभी रात को रवाना होंगे तो पहुंचेंगे ना कल वाइट हाउस, तो अभी फ्लाई कर जाएंगे थोड़ी देर में, तो खबरें आ जाएंगी। मगर ये बेला क्या है, ये कोई कोड है ये, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कर नहीं सकते इस तरह, वो तो बड़ा तरीके से लिखते हैं ना पूरा। देखिए ना, वो तो पूरा एक लिख के स्टे ट्यून उन्होंने लिखा है पूरा सारा, लेकिन जो फिर दोबारा देखें, वो देखें बेला जो लफ्ज़ है, अब यकीन मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या है, और मेरी तरह और भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ये बेला क्या है, ये कोई कोड है, ये क्या लफ्ज़ है। अदर दिखाएंगे सोशल ट्रूथ का मैसेज, मैं एक दो दोबारा देखूँ। ये प्रेसिडेंट इसको, अच्छा उन्होंने लिखा इसको कुछ इस तरह से है कि वो आगे समझ भी नहीं आ रहा कि ये जो है ये बेला, ये मतलब ये एनीवे एक पैनिक, ये मीडिया में इसको जनाब एक डिस्कस लोग
एक पैनिक है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ क्लैरिटी आ जाएगी तो इस पर बात कर लेंगे। लेकिन आप देखें कि कितने अहम और कितने बड़े फैसले होने जा रहे हैं और किस तरह होने जा रहे हैं। यानी यूक्रेन डिसाइड करना है, यूक्रेन के बॉर्डर्स कहाँ होंगे, सीज फायर होगा नहीं होगा, मिनरल्स का क्या बना, अलास्का के अंदर आर्कटिक की पॉलिसी क्या होगी, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया है या इनविटेशन ऑफ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट, इनविटेशन ऑफ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, यूरोप के रहनुमा जा रहे हैं साथ, ये कैसे हो गया भाई। वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो बेचारे जो हैं, मतलब वो तो, उनको तो हम ये मशवरा आज देना था ना हमने कि आप सूट वूट पहन के जाएं। वो पिछली दफा जो उनके साथ हुआ था वहाँ पे, अब आप कंपेयर करें ना उनके साथ क्या हुआ था प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ, उनको वहाँ पे कि तुम कपड़े पहन के आ गए हो। अच्छा, वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा था कि जब तक जंग खत्म नहीं होगी मैं ये जंगी यूनिफॉर्म नहीं उतारूंगा, लेकिन बाद में जब वो मिले प्रेसिडेंट ट्रंप से तो सूट वूट में थे। देखें ना, बाद में वो सूट में मिले, वो ब्लैक, उन्होंने कहा कि यार ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बैठे भी, और वो अब पता नहीं सूट था या वो, बहरहाल वो जंगी लिबास नहीं था कम से कम, जो पहले पहन के जो है वो जो गए थे जब व्हाइट हाउस में वाक़या हुआ। अब उसको आप कंपेयर करें उसके साथ जो मामला पेश आए थे वहाँ पे, जो जिस तरह जो प्रोटोकॉल मिला पुतिन को, इतना प्रोटोकॉल तो किसी यूरोप में भी नहीं मिला। इतना प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट ट्रंप किसी को, मतलब पहले फ्लाई करें, फिर जाएं, फिर पुतिन को अमेरिकन सॉइल पे रिसीव करें, फिर उसके बाद सारी जो है वो कहेंगे अच्छा जी आपको इनवाइट किया है। देखें, जब आप इनवाइट करते हैं तो ये एक सरप्राइज होता है कि सबके सामने अगर प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि हम आपको मॉस्को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो आगे से सरप्राइज करेंगे, अच्छा ओके फाइन, डिसाइड हो चुका है कि अगले जुम्मे को आपने इनविटेशन कबूल कर लिया, तो फिर आपने आप वो चले गए और प्रेसिडेंट ट्रंप जुम्मे को वहां नहीं पहुंचे तो क्या होगा। देखें ना, प्रेसिडेंट पुतिन पहुंचे हैं अमेरिका और दावत इन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि मैं जुम्मे को वापस आ रहा हूं। तो ये जो है ये अब एक अजीब, तो ये तास ने वहां से ये दे दी, मैं रशियन मीडिया कोट कर रहा हूं, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप प्रपोजेस, खुद उन्होंने प्रपोज किया। थर्ड स्लाइड, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद, रशिया कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद प्रपोज किया है कि जो ट्राइलेटरल समिट जो है ये रशिया और यूक्रेन के साथ ये 22 तारीख को होगी मॉस्को में, यानी ज़ेलेंस्की भी आ जाएंगे पहले शायद, और ये सारे मामला तय हो जाएंगे और तय हो चुके हैं हमारे, और उस दिन आके बस यहाँ को माहिदा वगैरह साइन हो जाए।